जय श्री राम सभी साथियों को। और आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा सेशन 2023 से 24 कक्षा 12th वालों के लिए जो भूगोल का किस्म पेपर है वो लेकर आ चुके हैं। और देख सकते हो ये आपका पेपर है जो भूगोल का वो 34 नंबर का है वो रहने वाला है, यहाँ पर देख सकते हो। और अब हम चलिए शुरू करते हैं। और टाइम है आपको कितना दिया जाएगा, 2 घंटे 45 मिनट है आपको टाइम है दिया जाएगा। सभी प्रश्न करने आने वाले, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे, मतलब आपको उत्तर पुस्तिका दी जाएगी उसमें लिखना है, ठीक है। ये तो सभी स्टूडेंट को पता है। अब देखो खंड अ है, इसमें कितने प्रश्न आएंगे कि कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे सब देखो यहाँ पर। प्रश्न संख्या 1 से 8 बहुविकल्प हैं जिनमें से सही विकल्प हैं आपको चुनना है। तो 8 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न आएगा। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा दी है, तो ये परिभाषा है वो किसने दी है? एफ रेडजेल, बलांस, एनसी सैंपल या फिर आर पेट। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट एनसी सैंपल हैं वो बताएंगे, लेकिन वो होगा नहीं। आपका जो ऑप्शन है वो होगा एफ रेड जेल है, वो एकदम सही होगा। क्यों होगा? तो देखो ये परिभाषा था ना जो मैंने ऊपर बताई थी, ये तो इसने दी। अगर आपको ये पूछता कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, तो आप क्या बता दें? एनसी सैंपल बता दें, ठीक है। लेकिन हमें कुछ अलग पूछा है, धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन, तो वो होगा आपका रेड जेल है, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, दूसरा प्रश्न है, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। मतलब आपको पता है काफ़ी सारे ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर बहुत सारे स्थान हैं लेकिन लोग क्या रह रहे हैं? कम हैं, वो रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे भी कई स्थान हैं जहाँ पर कम स्थान है, बहुत ही कम स्थान है, कोई छोटा देश है लेकिन वहाँ पर क्या है? बहुत अधिक लोग रहते हैं। यह कथन है ना किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देना इस क्वेश्चन को। और इसमें क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। जॉर्ज बी क्रेसी हैं, इन्होंने ये कहा कथन है वो कहा था, ठीक है। जहाँ पर स्थान अधिक है कम लोग रह रहे हैं, और जहाँ पर कम स्थान है वहाँ पर अधिक लोग रहते हैं, ये कथन दिया था। अगला प्रश्न देखो भाई, ये भी स्टार लगा दें इस क्वेश्चन को, लेकिन बार बार ये नहीं पूछा जाएगा। अब तो जनगणना 2011 में भारत की कुल जनसंख्या, क्योंकि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। 102.8 करोड़, 129 करोड़, 121 करोड़ या फिर 318 करोड़। तो बिल्कुल सही है, 121 करोड़। क्या हो जाएगा? 121 करोड़ है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाई समूह है। देखो हिंदी वगैरह यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आप ऐसे मत सोचना कि हिंदी होगा, तो हिंदी यहाँ पर नहीं दिया, ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ आपको। इसमें होगा भारतीय यूरोपीय आर्य। क्या होगा? भारतीय यूरोपीय आर्य है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में महिला प्रवास का प्रमुख कारण? जो महिलाएं होती हैं वो एक स्थान प्रवास किया होता है, मतलब पहले किसी और गांव में रहती थी, फिर और गांव में चली गई, वहीं पर यहाँ रहने लग गई थी, ठीक है। आपको पता है ये किस कारण होता है? शिक्षा के कारण होता है क्या? शिक्षा के कारण नहीं होता है। काम और रोजगार नहीं, व्यवसाय के कारण नहीं, विवाह विवाह हो जाता है ना। तो एक स्थान से आपको पता है यहाँ पर गांव में तो विवाह होने का होगा, ज़्यादातर क्या होता है दूसरे शहरों में होता है या फिर दूसरे गांव में हो जाता है, ठीक है। तो ये विवाह हो जाता है तो वो लड़की है मतलब वहाँ पर है चली जाती है, महिला है वो वहाँ पर चली जाती है और वहीं पर रहने लगती है। मतलब ये प्रवास का प्रमुख कारण है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? प्रवासी नहीं पूछा है, अप्रवासी पूछा है, तो वो आते हैं महाराष्ट्र में। कहाँ कहाँ पर आते हैं? महाराष्ट्र में। उसके बाद कहाँ पर आते हैं? तो याद रखना, ऑप्शन में महाराष्ट्र नहीं दिए तो आपको दिल्ली करना है। क्या करना? महाराष्ट्र नहीं दिए तो दिल्ली करना, फिर गुजरात, फिर हरियाणा, ठीक है। इनका नंबर है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है वो नहीं है। तो देखो मैं आप सभी स्टूडेंट को खरीफ की फसलें हैं जितनी भी बता देता हूँ, उसके बाद आप बता सकते हो। देखो चावल है ना, वो खरीफ की फसल है, बिल्कुल है। और फिर है जवार, ये भी चावल की चावल की खरीफ की फसल है, ठीक है। और उसके बाद है बाजरा है, मक्का है, तो मक्का भी है, ठीक है। और आगे है एक चना बचा है, वो आपका नहीं होगा। क्या होगा? चना है वो खरीफ की फसल नहीं है, ठीक है। और मूंग है, मूंगफली है, गन्ना, सोयाबीन और कपास, ये फसलें है ना, ये जितनी फसलें मैंने बताई थी ना, क्या बताई? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन है, कपास है, ये सभी क्या है? खरीफ की फसलें। लेकिन हमें पूछा कि नहीं है, तो वो चना होगा। क्या होगा? चना है वो सही होगा, ठीक है। हाँ, इसमें राइट आंसर हो जाएगा द। और जो खरीफ की फसलें होती हैं ना वो कब बोई जाती हैं? ध्यान रखना, काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है, तो याद रखना जून जुलाई में। नॉर्मल क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा, जून जुलाई में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। और खरीफ की फसलें है ना जो कि कब तैयार हो जाती है? जो अभी महीना चल रहा है ना, अक्टूबर महीना, अक्टूबर महीने में जो कि तैयार हैं वो हो जाती है, ओके। अगला देखो,
कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन हेतु कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ है वो किया गया था। तो कब प्रारंभ किया गया था? तो सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए 1988। जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट है आपका, अगला 9 नंबर है। अभी ये जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने ये पढ़ लिए हैं और खंड अ में ही अभी चल रहे हैं। और इसमें देखो अभी रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन है, सत्य असत्य वाले हैं, एक पंक्ति में उत्तर देना वो भी वाले क्वेश्चन बचे हुए। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रुको व जाओ निश्चयवाद मतलब नव निश्चयवाद के प्रतिपादक हैं। मतलब ये जो प्रतिपादक हैं ये किसने है वो दिया था, ये कथन है वो किसने कहा था, ये सिद्धांत है जो भी हाँ किसने कहा था। तो याद रखना सभी स्टूडेंट को, ग्रिफिथ टेलर। क्या हो जाएगा? ग्रिफिथ टेलर। मैं यहाँ पर ऊपर है लिख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा कि इसको किस तरीके से लिखे। तो ग्रिफिथ टेलर, ओके, ये इसमें खाली जगह में सही आएगा। नेक्स्ट है आपका अगला, भारत की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर है। वार्षिक वृद्धि दर है ना कितनी है? तो 2% है। कितनी है? 2% है। नेक्स्ट है आपका अगला, भारत में लिंग अनुपात का अर्थ प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही है कि प्रति 1000 पुरुषों पर की स्त्रियों की संख्या होती है ना, वो लिंग अनुपात होता है सेक्स रेशियो। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल सही है। अगला देखो, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन 1798 में थॉमस मोल्थस ने किया था। ये बिल्कुल गलत है। क्या है? ये बिल्कुल गलत है। तो हम इस पर राइट करेंगे और ये सही है ऊपर वाला। ओके, अगला है, निम्न में के उत्तर ए पंक्ति में लिखना। ए पंक्ति में उत्तर, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की वो नहीं पूछा है और संपूर्ण जनगणना वो भी ऐसा मतलब नहीं पूछा, हमें सिर्फ ये पूछा है कि भारत में पहली जनगणना है वो कब हुई थी। तो इसमें हो जाएगा 1872। क्या हो जाएगा? 1872 है, एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला, यहाँ पर वापस यहाँ लिख रहा हूँ 1872। भारत में राष्ट्रीय युवा नीति मतलब NYP आरंभ हुई। कब आरंभ है वो हुई थी? तो 1988 में आरंभ हुई थी। कब हुई थी? 1988 में। नेक्स्ट है आपका अगला, लघुत्तम प्रश्न। अब है ना खंड ब आपका स्टार्ट हो चुका है। जितने भी 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे वो हमने लगभग हैं पूरे कर लिए। नेक्स्ट है आपका अगला, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? जो जनसंख्या संगठन है उसकी परिभाषा है वो बतानी है। और एक और मैं आपको और बात बता देता हूँ, जो भारत में राष्ट्रीय युवा नीति है ना NYP, जो कि 1988 में आरंभ हुई थी। इसके बाद है आपको याद रखना, जो आगे चल कर है ना 2003 है, 2014 है, 2021 है, इसमें अपडेट है वो किया गया था। कब कब अपडेट किया गया था याद रखना है। जो भारत राष्ट्रीय युवा नीति है ना 2003, एक है आपके 2014 और एक है 2021, है ना। हाँ अगला है नेक्स्ट आपका, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। मतलब किसी देश में जनसंख्या की आयु, वर्ग, लिंग, साक्षरता दर तथा आय के स्तर के आधार पर क्या स्थिति है ना। हाँ तो ये होता है जनसंख्या संगठन। ठीक है, किसी प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 15 लाख है तो जनसंख्या घनत्व है वो ज्ञात करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप कर लोगे आराम से। नेक्स्ट आपका, भारतीय ग्रामीण बस्तियों के प्रकार बताने हैं। तो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? 2 प्रकार हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है सघन, एक तो क्या है? सघन, और एक है प्रकीर्ण। ठीक है, हाँ ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, अब भारतीय, ये तो हो गया आपका। अब ये मानचित्र वाले क्वेश्चन है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। देखो ये गंगा नदी, मुंबई है, राजस्थान है, NCR दिल्ली है, ये इन सभी को दर्शाना है भारत के मानचित्र। भारत का मानचित्र पूछा जाएगा आपको एक तो, और एक आपको पूछा जाएगा विश्व का मानचित्र। दोनों आपको बताने क्या पूछा जाएगा, ये तो भारत का मानचित्र और एक विश्व का रेखा मानचित्र। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, साइबेरिया और ग्रीनलैंड, ये आपको दर्शाना है। ठीक है, तो जितने भी आपको देश हैं वो याद रखने हैं कि कहाँ पर क्या आता है, भारत कहाँ पर आता है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, सब कुछ। ठीक है, नेपाल है। अगला है आपका खंड स। ये तो आप मानचित्र की सहायता से दर्शा सकते हो, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। मैप देख सकते हो, 20वां है। और इसकी PDF है ना, जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लेना गुरु शिक्षा। क्या करोगे? गुरु शिक्षा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ना, वही हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। ठीक है, हाँ अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा क्वेश्चन था? हाँ ये खंड 100 में था ना, प्रश्न आ चुके थे ना। प्राथमिक आर्थिक क्रिया में सम्मिलित व्यवसाय कौन कौन से हैं? आदिकालीन निर्वाह कृषि व गहन निर्वाह कृषि का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। कोई 4 विशेषताएं बतानी है। ठीक है,
5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में आप ये नीचे वाला भी कर सकते हो। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? वैश्यों के वर्गों के नाम की सूची बनाते हुए चलवासी प्रसरण व वाणिज्य प्रसरण वालन में कोई 4 अंतर बताने। नेक्स्ट है आपका अगला, अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है आपके लिए। दिए गए बिंदुओं के आधार पर गेहूं की फसल का वर्णन कीजिए। गेहूं की फसल का वर्णन करना है। और अथवा यहाँ पर नहीं आया, देखो यहाँ पर एक अथवा लिखा हुआ है, अथवा वो नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अनुकूल भौगोलिक दशाएं बतानी है। उत्पादक क्षेत्र हैं, उत्पादन या व्यापार है, किस प्रकार होता है गेहूं में, ठीक है। मतलब कौन कौन से उत्पादक क्षेत्र हैं और कौन कौन सी दशाएं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, और इसका उत्पादन किस प्रकार होता है, व्यापार में क्या लाभ है क्या नहीं है, ठीक है। सब कुछ बता देना इसके बारे में। चावल की फसल का दिए गए बिंदु के आधार पर वर्णन करना। अनुकूल दशा है, उत्पादक क्षेत्र, उत्पादन एवं व्यापार, ठीक है। हाँ, ये आपको बताना है चावल के बारे में, ठीक है। हाँ, तो पूरा क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं आपको। और भी मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर है वो लाता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखो हमने भूगोल का तो कर लिया है, और आगे मैंने एक प्ले लिस्ट बना दूंगा, ठीक है। क्या बना दूंगा? प्ले लिस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जैसी बन जाएगी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जितने भी भूगोल के क्वेश्चन पेपर हैं वो देख सकते हो। हाँ, फिर एक राजनीति विज्ञान की, फिर एक हम इतिहास की बना दूंगा, फिर हिंदी इंग्लिश सभी की प्ले लिस्ट अलग अलग बना दूंगा। आप 2023 की अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करो ना, तो आपके लिए वो प्ले लिस्ट बहुत ही हेल्पफुल है, वो होगी, साबित होगी, ठीक है। हाँ, बाकी मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, या फिर ये जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ना, वही जाकर आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ, ये शिक्षा SHIKSHA, ठीक है। बाकी मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।